यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। किसी को अंधकार पसंद नहीं, हम ज़्यादातर लाइट को पसंद करते हैं। अपने अपने घरों में इस कारण से बिजली लाइट का हम लोग प्रबंध करते हैं। लेकिन जब लाइट चला जाता है, अंधकार में हम चीज़ों को देख नहीं पाते, काम नहीं कर पाते हैं। और ऐसे घड़ी में यदि गर्मी का सीजन है, पंखा ना चले, कूलर ना चले, हम और ही परेशान हो जाते हैं। हम यीशु के जीवन में ऐसे पालों को हम देखने पाते हैं जो यीशु क्रूस में था, चौथी वाणी के माध्यम से, जो कि मत्ती 27 अध्याय का 46 पद में लिखता है, जिसमें कहता है एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस वचन को जब देखने पाते हैं, ईश्वर का उपस्थिति यीशु से दूर हट चुका है और उनका उपस्थिति न होने के कारण से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और ये शब्द उच्चारण कर रहा है एली एली लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ होता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है या त्याग दिया है। असल में हम देखने पाते हैं यीशु मसीह का जो 7 क्रूस वाणी में से जैसे ही शुरू होता है, हम देखने पाते हैं पहला क्रूस वाणी से लेकर आखिरी क्रूस वाणी तक, ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलता है। और पहला 3 क्रूस वाणी उन्होंने सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक में उन्होंने बातों को कह दिया। और यहाँ देखने पहला क्रूस वाणी में जगत के लोगों के लिए क्षमा की बात करता है। दूसरी क्रूस वाणी में जो पश्चातापी डाकू था उसके लिए स्वर्गलोक की प्रतिज्ञा करता है। तीसरी क्रूस वाणी में अपने माता मरियम के लिए एक उत्तम घर का, उत्तम बेटा का प्रबंध करता है और उनको जिम्मेवारी सौंपता है अपने एक शिष्य को, यूहन्ना को। चौथी क्रूस वाणी में हम आपने विषय में यीशु मसीह कहते हुए हम देखने पाते हैं और ईश्वर का उपस्थिति उनसे दूर हट गया हो ऐसा महसूस होता है। असल में एली एली लमा सबक्तनी उसका अर्थ ही होता है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अब यदि मरकुस रचित सुसमाचार देखेंगे, इस घटना को थोड़ा सा अलग रूप से लिखा। मरकुस 15 उसका 34 में कहता है एलोई एलोई लामा सबक्तनी। यानी मरकुस जो लिखता है आरामी भाषा में लिखता है और आरामी भाषा में हम देखने पाते हैं एलोई एलोई लामा सबक्तनी। परंतु मत्ती जब लिखता है, यहाँ पर 2 भाषा का सम्मिश्रण है। एक है हिब्रू भाषा, जो इब्रानी भाषा, जो एली नाम आया है, इब्रानी भाषा का शब्द है। परंतु लामा सबक्तनी ये आरामी भाषा का आया है। इस कारण से यहाँ सम्मिश्रण रूप से, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन बाइबल में जब देखने पाते हैं, ईश्वर तो किसी को ना छोड़ने की प्रतिज्ञा किया है, जगत में सदैव तक आपके मेरे संग रहने के लिए प्रतिज्ञा किया है। यीशु को कैसे भला छोड़ सकता है, क्योंकि बाइबल सब बताता है। यशायाह 49 अध्याय 15 पद में कहता है, क्या ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। ऐसा हो सकता है, कहता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलता। परमेश्वर कहता है प्रतिज्ञा किया, मैं तुझे कभी नहीं भूल। मत्ती 28 अध्याय का 20 पद में कहता है जगत के अंत लोग सदैव तुम्हारे संग हों। ये प्रतिज्ञा उन्होंने किया है। यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद में कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इतने सारे प्रतिज्ञा करके कैसे यीशु को छोड़ सकता है। आइए हम देखने का प्रयत्न करें। यीशु को छोड़ने का प्रमाण स्वरूप यहाँ दिखाई देता है। दिन के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस देश में अंधकार छाया रहा और ये अंधकार के कारण से ये प्रकट किया जाता है कि ईश्वर का उपस्थिति यीशु से दूर हट गया। परंतु क्यों तब? परंतु अंधकार छाने का क्या सिर्फ एक ही वजह है? हम यदि बाइबल में खोजने का प्रयत्न करें, मैं 3 मुख्य वजहों की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा जो चौथी क्रूस वाणी के अंतर्गत। पहला जो अंधकार का कारण था, यीशु का लज्जा को ढांकने के लिए अंधकार आया। यीशु जब क्रूस में लटकाया गया उस समय उसके सारे कपड़ा उतार लिया गया, निर्वस्त्र होकर क्रूस काट में उसको लटका दिया गया। ये बहुत ही लज्जा अपमान की समय था। आप पीछे लौट जाइए, जब आदम हवा को परमेश्वर ने आदन की वाटिका में रखा, आदन की वाटिका में रखने के बाद जब उन्होंने पाप किया, पाप के बाद उनको पता चला कि हम नंगे हैं और अंजीर के पत्तों से अपने तन को ढकने का प्रयत्न करने लगे। जब परमेश्वर से उनसे बातें किया उसके बाद हम देखने पाते हैं उनके लिए एक व्यवस्था करता है, एक मेमना को मार देता है,
उनका जो चमड़ा होता है उस चमड़ा का अंगरखा बनाता है परमेश्वर और उनको पहना देता है। उत्पत्ति 3:21 पद में कहता है। यानी कि ये लोग नंगे थे और नंगे होकर ऐसे ही रहना उन लोगों का स्वभाव है जो लोग असभ्य हैं। वर्तमान समाज में तो यही समझा जाता है, जो लोग अब तक सभ्य समाज के नहीं, ये लोग ही नंगे रहते हैं। आपने सुना होगा सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है। और उस आइलैंड में, उस द्वीप में क्या होता है, ऐसे जनजाति लोग अब भी हैं जो पैंट शर्ट कुछ नहीं पहनते हैं। ये लोग सभ्य समाज से जुड़े ही हुए नहीं हैं और अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार ये लोग शिकार करते हैं, फल मूल खाते हैं, मछली पकड़ते हैं, खाते हैं, जीते हैं, रहते हैं। ये अलग थलग जिंदगी। और ये लोग सभ्यता में आएंगे तो हमें समझ में आएगा, ये लोग कपड़े पहन लेते हैं। हम कोई अतिथि को अपने प्रोग्राम में जब भी बुलाते हैं, हम लोग देखते हैं कम से कम कई जगह में, आप देखिए, उनको शॉल ओढ़ाकर या कपड़े ओढ़ाकर उनको सम्मानित किया जाता है। ये कपड़े जो है हमारे तन को ढकने वाला चीज़ सिर्फ नहीं है, यह हमारे मन सम्मान देने की बात है, हमारे जीवन को बेहतर जीवन लाने की अवस्था, जो कि आदम हवा को परमेश्वर ने पहना कर किया। यानी वो आदम जो पहला आदम था, यीशु मसीह दूसरा आदम या अंतिम आदम कहा गया। और पहला आदम का तन ढकने के लिए परमेश्वर ने मेमने का ये इस्तेमाल किया, चमड़े का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कपड़ा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। परमेश्वर अंधकार छाकर उनके तान को ढकने का काम कर रहा है। यानी उनका जो अपमान होना वो ना हो, उनका जो शर्मिंदगी, उनका जो नीचपन होना, उन चीज़ों को ढकने का परमेश्वर ने प्रयत्न किया। और जो लोग प्रभु के करीब रहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर उनके लज्जा को भी ढाकने का प्रयत्न करता है। इसलिए भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर क्या कहता है, उन लोगों को लज्जित नहीं होने देगा जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे यीशु मसीह को अंधकार के माध्यम से उनका लज्जा को ढकने के लिए अंधकार को ले आया, वैसा ही हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर करेगा। दूसरी विशेष बात जो अंधकार छा रहने का कारण तो कहता है, ये अंतिम न्याय की चेतावनी के लिए था। अंतिम न्याय की चेतावनी, क्योंकि अंतिम दिन में न्याय का समय होगा, उससे पहले ये दर्शाने का प्रयत्न कर रहा है। ये घटना जो है न्याय है, हम उसको पुराना नियम में चले जाते हैं समझने के लिए। आप मिस्र की घटना को ध्यान दीजिए। 430 वर्ष तक इस्राएल लोग मिस्र के गुलामी में रहे। उसके बाद में उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजता है। मूसा कई बार वहाँ के सम्राट से निवेदन करता है कि हमारे लोगों को जाने दीजिए, हम अपने ईश्वर की स्वार्थना करना चाहते हैं। उनका मन इतना कठोर था कि कई सारे विपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। 10वां नंबर विपत्ति, 9 नंबर तक हो चुका, 10वां नंबर विपत्ति से पहले परमेश्वर ने 3 दिन तक पूरे मिस्र में अंधकार छा दिया। और ये मूसा के हाथ उठाने के साथ, प्रार्थना करने के साथ ही हो गया। 3 दिन तक अंधकार छा रहा उन क्षेत्र में जो लोग मिस्री थे, परंतु जो लोग परमेश्वर के लोग थे, इस्राएल लोग थे, उनका जो क्षेत्र था उस एरिया में अंधकार नहीं था, वहाँ उजाला था। ये ईश्वर का देखिए न्याय। और इस घटना के बाद भी वे लोग मन न फिरें तो परमेश्वर और भयानक उनके सामने लाने वाला था। और फिरौन ने अंत में अपने मन को कठोर कर दिया। 3 दिन का अंधकार होने के बाद 3 दिन हट गया तो उन्होंने मन नहीं फिराया, उनको जाने नहीं दिया। और अंतिम घटना 10वां नंबर घटना में क्या होता है, हर एक परिवार का पहलौटा बेटा जिनके घर के चौखट पर मेमने का लहू नहीं छिड़काया गया था, मेमने का लहू का चिन्ह नहीं लगाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने आदेश दे दिया गया था आप अपने लोगों के हिसाब से 8-10 जो लोग होते हैं अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर सही एक मेमना को मारिए, उसका खाना है, लेकिन उसका जो लहू होगा घर के चौखट पर लगा देना। रात आधी रात को मिस्र देश में मैं घूमूंगा, जिस घर में उस मेमने का लहू का चिन्ह होगा उस घर के कोई लोग नहीं मरेंगे, परंतु जिस घर में इस प्रकार का चिन्ह नहीं होगा, क्या पशु क्या
मनुष्य हो, सारों में से पहलौटा, पहला बेटा, पहला संतान वो मर जाएंगे। और ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि उससे पहले 3 दिन अंधकार था। उनके पास पछताव करने के लिए मौका 3 दिन तक था, उन्होंने पछताव नहीं किया। अंत में सारे घर में जहाँ लहू का चिन्ह नहीं था वहाँ सारे लोग मर गए। ये जो लहू का चिन्ह जो दिया गया था वो यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो लोग यीशु मसीह का क्रूस के जो बहे हुए लहू, उसी से पाप क्षमा किया जाता है। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहता है, पहला जो ना 1 अध्याय 7 पद, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें बचाने का काम करता है। इसलिए यीशु पर जो क्रूस घटित यीशु पर विश्वास करते हैं, ये लोग बचाए जाएंगे। उस समय मिस्र में उन घरों में कोई नहीं मरा जिस घर में लहू का चिन्ह था। आज आप और हम क्या उस क्रूस घटित यीशु पर विश्वास करते हैं? क्रूस घटित यीशु के लहू से हम धोए गए हैं? यदि नहीं तो आपको मुझे धोना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य तभी जा सकते हैं। आप यदि कभी एयरपोर्ट से होते हुए गुजरते हैं तब वहाँ पर स्कैनिंग मशीन सब होता है, आपके सामानों का स्कैनिंग होता है। उसमें कुछ ऐसे जिनिस न हो जो आपत्ति हो, आपको उसको लेने का अधिकार नहीं है। मैं मलेशिया से जब इंडिया आ रहा था और मेरा बैग को जो स्कैनिंग मशीन में रखा गया, उसमें कुछ उनके दृष्टिकोण से जो आपत्तिजनक चीज़ है वो पाया गया। असल में खाने पीने की चीज़ है, लिक्विड से चीज़ सब था जो खाने पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है। मैंने उसको भी अपने बैग में डाला था। उन्होंने कहा इन चीज़ों को लेना, इसके साथ यात्रा करना अलाउड नहीं है। और आपको क्या करना है, या तो आप इसको छोड़ दीजिए या आपको जाने नहीं देंगे। आपने लोग सारे सामानों को, मेरा बैग में जो भरा हुआ था, मैं काफ़ी सारे चीज़ अपने प्रियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए ला रहा था, उन्होंने उठा कर ले लिया। मेरा सिर्फ नहीं, कई लोगों का वहाँ से उठा के लेते हुए उन्होंने ट्रॉली जब होता है उसी में डाल दिया जाता है और ठेल ठाल के ले जाते हैं, वैसे ही कर दिया और मुझे आने के लिए अनुमति दे दिया। यदि मैं उसे नहीं छोड़ता तो मुझे आने का मौका नहीं होता। यानी दूसरा देश जा रहे हैं, इलीगल होकर आप जा नहीं सकते ऐसे चीज़ों को लेकर जो कि नियम के विरुद्ध है। स्वर्ग जाने के लिए भी हम पापी स्वभाव का नहीं जा सकते। यीशु के लहू से धोने की आवश्यकता है, जो कि आज का दूसरे में देखते हैं अंतिम न्याय का चिन्ह के स्वरूप अंधकार वहाँ छाया रहा। इसलिए अपने पापों को मान ले, यीशु पर विश्वास कर। यूहन्ना 5:24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहता है यीशु पर विश्वास करने वालों को दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। तीसरी बात, जो अंधकार होने का समय है, ये तो लगभग 3 बजे के करीब, यानी कि 3 बजने से ठीक पहले, अंधकार खत्म होने से ठीक पहले, एली एली लमा सबक्तनी शब्द, 3 बजे तो यीशु मसीह प्राण त्याग देते हैं। और 3 बजे उस समय के हिसाब से क्या था, यरूशलेम में फसह का बलि चढ़ाने का समय था। 3 बजे बलिदान का समय था और फसह मेमना चढ़ाने के बदले में यीशु मसीह स्वयं को परमेश्वर का मेमना बनकर वहाँ पर बलि चढ़ा रहा था, इसलिए 3 बजे मृत्यु होता। उससे जस्ट पहले यहाँ पर साफ साफ कहता है तीसरे पार के निकट, यानी निकट ही था, 3 बजने से निकट था उस समय होने का। और ये तो पाप के कारण से ईश्वर को उपस्थिति, जो शुरू से हमने चर्चा करते हैं, क्योंकि पाप हमें ईश्वर से अलग करने का। यशायाह 59:2 पद में कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया है, और इसलिए वो अपने मुंह को छुपा लेता है ताकि तुम्हारे ना सुने। देखिए, अधर्म के कारण, पाप के कारण यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हम इससे पहले वाला घटनाओं से हमें चर्चा कर चुके हैं, उसमें कुछ भी पाप नहीं पाया गया, लेकिन उसने आपके मेरे संसार के सारे लोगों का पाप ढोकर क्रूस काट में चढ़ चुका है। यशायाह 53 अध्याय में कहते हैं, हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, आपके मेरे गलतियों के कारण, अपराधों के कारण वो दंड सह रहा था। इस कारण से ईश्वर उससे दूरी बना लेता है अंधकार करके। आप देखिए, आदम हवा जैसे पाप किए, जो परमेश्वर उनके साथ में रहता था, उनके साथ बातचीत करता था, बारी में आके, उसी परमेश्वर दोनों को बारी से निकाल देने का आदेश दे दिया, अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया पाप की वजह से।
इसराइल लोगों का जीवन में देखे, जब भी मिस्र देश किनान देश की यात्रा में थे, जहाँ तंबू गड़े रहते थे, वहाँ एक बीच में तंबू होता था, मिलाप वाला तंबू, और ईश्वर वहाँ उसका उपस्थिति देता था, जहाँ पर 10 आज्ञा और संदूक रखा हुआ था। जब जब ये लोग पाप करते थे, ईश्वर का उपस्थिति उनसे दूर चला जाता और ये लोग लड़ाई में हारते, कई बीमारी होते, कई लोग मरते, और ऐसे मरते मरते सारे लोग मर मिट गए, 2-3 को छोड़कर। जो मिस्र देश में से निकले थे उनमें से 2-3 को छोड़कर बाकी लोग नए पीढ़ी के लोग ही उस देश में पहुंच पाए। ये पाप के वजह से ही नाश हो गए। इसलिए आप और हम वहाँ जाना चाहते हैं। अभी समय है, उस अंतिम न्याय से पहले अपने पापों को पछताप कर लें यीशु के सामने, क्योंकि बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। आपके मेरे पापों को क्षमा करेगा। अपने जीवन को सुधार लें इसी घड़ी। मैं जब नागालैंड में पढ़ रहा था, अपने परिवार के अलावा कुछ प्रियजन मेरा ग्रेजुएशन सर्विस अटेंड करने के लिए ये लोग फ्लाइट से जाने वाले थे। टिकट उन्होंने काटा। उसमें से एक भाई था जिसका नाम नमजन जो RTO डिपार्ट से जुड़े हुए हैं। उनका नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और जब हम उस एयरपोर्ट उस एयरलाइंस से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा नाम और आपका ID में मैच नहीं कर रहा है, ये गड़बड़ी है, और ऐसा होने से आपको यात्रा करने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। आपके लिए भला होगा, आप उसको सुधार लीजिए। तो यात्रा करने से पहले ही सारे प्रोसेस किया गया और नए रूप से उनका नाम को सही कर दिया गया। फिर टिकट जो दिया गया उसके आधार पर यात्रा किए और वहाँ जाकर अटेंड करके फिर वापस आए। देखिए, हम अपने जीवन की जो गलतियाँ हैं, अभी समय है, सुधार लें। यीशु का दूसरे आगमन के बाद समय नहीं रहेगा। उस समय सिर्फ न्याय का सामना होगा और आपके मेरे लिए विनाश का कारण होगा। हम उससे बचना चाहते हैं, तो आइए हम उन पापों को त्याग दें, अपने गलती जो की है उसके लिए पछताव करें, यीशु से क्षमा मांगे। हमें क्षमा नया जीवन देगा और हम यीशु के मार्ग पर आगे बढ़ें। परमेश्वर ऐसा करना आपके मेरी सहायता अगुवाई करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं, हर एक वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनके प्रति दया दृष्टि कर, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा, एक एक को चुन के सारे रोगों को दूर कर दे, और जो विश्वास में कमजोर के विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।